जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 14 फरवरी को मैथ का फाइनल पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में मैथ का फाइनल तैयारी कराने वाले हैं 400 प्लस प्रश्न के साथ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। या आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मैथ का पूरे 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता के मैथ का फाइनल तैयारी कराने वाले हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, बट आप लोग पूरा क्लास कीजिएगा, क्योंकि अगर क्लास को छोड़कर जाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। अगर आप लोग इस क्लास को आप लोग अंत तक कर लेते हैं तो यह मेरा गारंटी है कि आप लोग का मैथ का एग्जाम एकदम शानदार जाएगा। और 100 में से 50 बनाना होगा तो 50 के 50 एकदम सही सही रंग के आप लोग ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, कहते हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और जीत भी होगी और जीत का मज़ा भी आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी जुनून के साथ शानदार क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पेन कॉपी लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि यह मैथ है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे, क्योंकि इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का तैयारी आप लोग का कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, यानी पूछा गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ क्या होता है। तो एक होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, इसमें कोई भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है जी? तो पाई हमेशा आप जानते हैं कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, या पाई के बट्टा में भी 2 3 4 लग जाए तभी अपरिमेय संख्या होगा, या पाई प्लस में भी 2 3 आ जाए, या प्लस हो या माइनस हो पाई में, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो √16 का वर्गमूल 4 आएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल 5 आएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। √49 का वर्गमूल आएगा 7, और यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? तो यानी विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए m के जगह पर, यहाँ पर सभी में m दिया है, तो m के जगह पर हम 1 रखेंगे और देखेंगे कि कौन विषम संख्या हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर ए नंबर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर है 4m, यानी m के जगह पर 1 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 एकम 4 4 आ 2 6 6, एक यहाँ पर विषम संख्या नहीं होता है। और बी ऑप्शन में दिया है 4 गुना m के जगह पर 1 प्लस में 4, यानी क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 4 8 हो जाएगा, यह भी एक विषम संख्या नहीं है। और सी ऑप्शन में क्या दिया है, तो 4 गुना m के जगह पर 1 प्लस 1 है तो 1, और बराबर में क्या हो जाएगा 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, यह एक विषम संख्या है। यानी पूछा गया था कि यदि m धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो यह एक विषम पूर्णांक का रूप होगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, बाकी सब दूसरा संख्या आ जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 13 एक अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक बताना है कि 2 का घातांक कितना होगा। तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 144, और देखते हैं कि 2 का घातांक कितना आ रहा है। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कटाएंगे 9
9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा यानी 3 से कटेगा, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4, 4 को 2 आ रहा है तो इसका घातांक 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध का 3 गुना और 2 गुना का अंतर बराबर होगा। पूछा गया है माध का 3 गुना और माध का 2 गुना का अंतर बराबर क्या होता है, तो बहुलक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो √3 ए इकाई हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और √3 ए इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री और अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है अनुपात, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो 1 अनुपात √3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा, तो याद रखिएगा उनका मौसा 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, तो सबसे पहले √12 यहाँ पर 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 12 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 6, 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2 को 2 है तो 2 एक बाहर हो जाएगा, रूट में 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक, तो 2√3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 2 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ पर 2 को पहले ही कॉमन कर लिया है, तो 2 गुना sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद फार्मूला भी हम आप लोग को दिखा देंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 sin a बराबर 2 तो a का मान क्या होगा। यदि 2 sin थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे sin थीटा, sin a बराबर में हो जाएगा 2/2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना में है तो भागा में आएगा तो 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a बराबर ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9, xn 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। x का मान बताना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी सबसे पहले इसको जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, तो 6 + 8 प्लस में क्या हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर x है तो x प्लस में हो जाएगा 13। अब बट्टा में कितना संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। अब माध्य के जगह पर 10 दिया है तो माध्य के जगह पर 10 और बराबर में जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस में x, क्योंकि x नहीं जुटेगा, और बट्टा में 5 हो जाएगा। 10 के नीचे 1 लगाइए, अब इसे तिरछी गुना कीजिए। जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस में x और बराबर
बराबर में 10 पचे 50 हो जाएगा, तो 50 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 और माइनस का 36 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 36 है तो माइनस आ जाएगा। तो x बराबर 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 होगा। तो x का मान 14 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया है 12 को, मैं देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है, जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है परिसर निकालना। परिसर कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और माइनस का सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 हो जाएगा। अब 32 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर परिसर निकल कर आया 26, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह बताना है, तो बहुत ही सिंपल होता है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 130 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 150 बट्टा में 2। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 और 280 हो जाएगा। यहाँ पर 280 बट्टा में 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 140 आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह 140 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। 100% ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग हमें फ़ोन करके बोलिएगा कि सर नहीं आया था। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100% आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, यह मेरा गारंटी है। निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है जी। तो अगर 1 से कोई भी संख्या बड़ा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी, या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1.5 है, यानी 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी की प्रायिकता नहीं होती है। बस आप लोग अंत तक क्लास कीजिएगा, आप लोग का भविष्य का सवाल है, आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइएगा। आप लोग का भविष्य का सवाल है, इस क्लास को आप लोग अंत तक कीजिएगा। आप लोग का मैथ का एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। 50 में 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। आप लोग बस इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है जी। तो परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 10 हो गया, और प्लस में √100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो 10 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 20 के नीचे हम 1 लिख कर इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कौन हो जाएगा जी, तो 13,52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान है। यहाँ पर मूल समान है बताना है, के का किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान है। हम थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा लिखा रहा है। तो के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान है। तो जब मूल समान है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। और b की जगह पर क्या है, तो 3 के है, तो 3k² हो जाएगा। और माइनस में 4 गुना a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 9 गुना c की जगह पर क्या है, 4 है। अब देखें यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k ही होगा, k का स्क्वायर k² माइनस में यहाँ पर 0 होगा। और 4 गुना में 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, तो k² बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 इधर आएगा और जो भी संख्या उधर जाएगा। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी k बराबर में रूट में क्या हो जाएगा, 16। तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस
प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 25 के समानांतर माध्य हैं। 19 और 25 के समांतर माध्य क्या है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दिए, तो यहाँ पर जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस में यहाँ पर 25 दिया है तो 25, 9 और 5 14 और 2 1 3 और 3 1 4, यानी 44/2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 22 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 सिक्का पूछ रहा है, तो 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक सिक्का पूछता है तो 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सिक्का पूछा है कि 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत स्टूडेंट इसको गलती कर देंगे, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। 5 के पावर जब 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 8 के पावर भी 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, यानी इसका राइट आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, सीधे आप लोग 1 पर मारिएगा। अगर 5 की जगह पर 9 भी, 8 भी, 10 भी, कुछ भी देता है, 1 पर आप लोग मारिएगा, इसका आंसर 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 6, -5 का x का नियामक क्या होगा। बिंदु दिया है 6, -5 का x नियामक का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, तो x का मान यहाँ पर x तो यही न होता है पहला, और दूसरा y होता है, यानी x के जगह पर भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो x के जगह पर 6 है और y के जगह पर -5 है, तो x नियामक पूछा है तो 6 हो जाएगा, प्लस का 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो सिंपल है, यह ट्रिक है। 1 2 3 4, 4 गो यहाँ पर संख्या है, तो 4 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चर में दो समीकरणों को ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। दो चर में दो समीकरणों के ग्राफ, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी, तो सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो प्रतिच्छेदी होता है, और उसका क्या होता है, तो उसका एक हल होता है और वह संगत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला नंबर है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल ये गलत है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। बी ऑप्शन में दिया है कि एक अपरिमेय व एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। हाँ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही कथन सत्य है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदिष्ट करता है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदिष्ट करता है, तो हमेशा एक पार्किट संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त का केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अब यहाँ पर सम संख्या पूछा गया है कि सम संख्या का रूप क्या है, तो m के जगह पर 1 रखेंगे और देखेंगे कि कौन सम संख्या हो जाता है। तो m के जगह पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, m के जगह पर 1 + में 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह एक सम संख्या नहीं होगा, यह गलत है। बी ऑप्शन में 2 × m के जगह पर 1 + में 1 यानी 2
एकम 2 या 3 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। और 2 गुना m के जगह पर 1 बराबर में 2 हो जाएगा। यह एक सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई पूछा गया। चाप की लंबाई तो क्या होता है, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, यानी थीटा के जगह पर केंद्र कितना है, तो 60 है, और बट्टा में 360 होता है 360 डिग्री, और गुना में 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, और 2 पाई आर के जगह पर यहाँ पर 21 दिया है, तो 21 हो जाएगा। अब इसे कटाइए, सबसे पहले इसे कटाइए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 तिरका 21, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब क्या बचा, तो 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना 22, 2 गुना 22 यह बचा, तो 2 गुना 22 और बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 22 दूना 44 और बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 22 हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसका कितना आंसर आया, तो 22 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो P-1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पर 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा तो आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का घातांक पूछा है, तो 1 2 2 को 2 है, तो यहाँ पर घातांक भी 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √13 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 गुना √2 यह आ जाएगा यहाँ पर √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। यह एक अपरिमेय नहीं है, यानी यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, √12 एक संख्या है। √12 एक कौन सी संख्या है, तो √12 का वर्गमूल नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + √2 है। 2 + √2 कौन सी संख्या है, तो देखिए एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा आंसर आता है एक अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 11 12 11 12 है एक, यह संख्या कौन सी है। अगर इस तरह से संख्या मिल जाए तो यह संख्या कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 2, 2 ही संख्या है, और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इधर से उधर रिपीट हो रहा है, बार बार 2 ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 5,6 का कोटि है। बिंदु 5,6 का कोटि क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, कोटि या भुज बताना। देखिए पहला होता है x का नियामक, दूसरा होता है y का नियामक, यानी पहला x का निर्देशांक या नियामक और दूसरा y के निर्देशांक या नियामक। तो पहला जो होता है वह x के नियामक होता है, उसे हम भुज कहते हैं, और दूसरा जो होता है y के नियामक उसे हम कोटि कहते हैं। तो इनमें कोटि कौन हो जाएगा, भुज 5 हो जाएगा, कोटि 6 हो जाएगा, तो कोटि पूछा है तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो
पाँच को हम क्या कहते हैं? यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को हम क्या कहते हैं? तो पहला भुज है, दूसरा कोटि है, तो क्या हो जाएगा? तो P का कोटि हो जाएगा, क्योंकि P के निर्देशांक इतना दिया है तो 5 को क्या कहते हैं? तो P का कोटि कहते हैं। पहला को भुज कहते हैं, दूसरा कोटि है, तो दूसरा 5 है तो 5 को हम कोटि कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घात वाले बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, और दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, और चार घात वाला बहुपद चतुर्थ बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 है तो 11 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस 11 है, इधर जाएगा तो प्लस 11। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और बराबर में यहाँ पर एस स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट 11 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 का मूलों का योगफल होगा। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 का मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल पूछा गया है, तो क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी के जगह पर प्लस 8 है यानी माइनस 8 हो जाएगा। ए के जगह पर क्या है? 2 है तो 2। अब इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 दूना 8 यानी -4 हो जाएगा। तो इसका मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 4 आया, -4, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा? के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा? संपाती कब होता है? फार्मूला याद होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है जब c1 बट्टा c2 के, तब संपाती होता है। तो a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर कितना है? 2 है, बराबर b1 के जगह पर कितना है? 2 है, और b2 के जगह पर कितना है? b2 के जगह पर यहाँ पर b2 के जगह पर क्या है? c1 के जगह पर कितना है? 7 है, और c2 के जगह पर 14 है। अब इसे कटाना नहीं है, इसे तिरछी गुना करना है। इसे गुना कीजिए या इसे गुना कीजिए, दोनों का सेम आंसर आएगा। यानी के में जब हम 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर 4 इसका आंसर आया। या इसे भी गुना करके देख लीजिए, के में जब हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 के हो जाएगा, और बराबर में 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी के बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 चौका 28 यानी के बराबर 4। यानी दोनों का आंसर सेम आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल हैं? आप लोग को बताना है कि कितने हल हैं इसका। तो a1 के जगह पर 2 हैं, a2 के जगह पर क्या है? 4 हैं, b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर क्या है? तो यहाँ पर प्लस का 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। यानी 2 दूना 4, 1/2, 3 दूना 6 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/2, और बराबर में क्या हो जाएगा? 5 तिहाई यहाँ पर 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/3 हो जाएगा। अब देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर यहाँ पर नहीं होगा c1/c2, यानी इसका कितना हल होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण
3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का √3 जीरो का विवेचक होगा। विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। विविधकर पूछे या विवेचक पूछे दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा b के जगह पर 10 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4 गुना a के जगह पर क्या है तो a के जगह पर 3 रूट में 3 है गुना c के जगह पर क्या हो जाएगा रूट में यहाँ पर 3 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना यहाँ पर रूट से गुना होगा यानी √3 से √3 में गुना करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल 3 यानी फिर 3 यहाँ पर आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 100 और माइनस में 9 चौका 36 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 में से जब हम 36 घटाएंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा यानी विवेचक बराबर 64 आया जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है तो y बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है जी तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। याद रखिएगा मूल बिंदु के नियामक क्या होता है तो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाएगी। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो रूट लगा देंगे। यहाँ पर 49 अनुपात क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है यानी 7:9 आया जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो स्क्वायर कर देंगे। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हो sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और एक क्वेश्चन 2 अंक में तो हर साल पूछा जाता है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए हम बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं लेकिन आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और गुना cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है प्लस में sin 30 डिग्री का मान 1/2 गुना cos 60 डिग्री का मान भी 1/2। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल 3 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 3 प्लस में 1 बचेगा यानी क्या हो जाएगा 3 1 4 बट्टा में 4 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 cos √3 हो तो a का मान क्या होगा। यदि 2 cos √3 हो तो a का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे cos √3/2 कितना डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है तो a का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो 30 डिग्री इसका थीटा का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दिया है P में दिया है 8,7 और Q में दिया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक बताना है तो मध्य बिंदु का फार्मूला याद होना चाहिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बट्टा
टू होता है, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए x1 के जगह पर कितना है, तो x1 के जगह पर यहाँ पर है 8 और प्लस में x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कुम्मा y1 के जगह पर 7 है और यहाँ पर प्लस है, और y2 के जगह पर यहाँ पर -3 है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी y2 की जगह पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 है 4 12, 12/2 हो जाएगा, कोमा 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4/3 2 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4, यानी 6,2 इसका राइट आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 5 का घात होगा। x इंटू एक्स प्लस 5 का घात कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है, घात बताना। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 5 है, x से सभी में गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी इसका पावर कितना है, तो 2 है, तो इसका घात 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु बिंदु -5,6 किस पाद में स्थित है। देखिए यह क्वेश्चन 100% 2 क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में हर साल, तो ग्राफ ध्यान से समझिएगा। यह ग्राफ अगर अभी तक समझ नहीं आया है, यह ग्राफ तो ध्यान से समझिएगा, और हर वीडियो में ये ग्राफ हम समझाते हैं। देखिए पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में क्या होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा पाद में क्या होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा पाद में क्या होता है तो प्लस कोमा माइनस। तो बस हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है किस में माइनस लगा है किस में प्लस है। देखिए पहला में माइनस लगा है और दूसरा में प्लस छुपा है, यानी माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है तो द्वितीय पाद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पाद में स्थित है यह बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है अब कि मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो फार्मूला होता है मूल बिंदु का √x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट में क्या होता है 13, 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम 3 प्राकृत संख्या लिखते हैं, 1 2 और 3 हो जाएगा, इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे, यानी जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5 6 हो जाएगा, संख्या 3 है, भाग देंगे तो 3 दूना 6, इसका माध्य कितना आया 2 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 से 31 डिग्री बराबर क्या होगा। √3 से 31 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए √3 है तो यहाँ पर √3 गुना में हो जाएगा, यानी √3 गुना 2√3 हो जाएगा, 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यदि cot थीटा बराबर दिया है 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा आधार बट्टा लम होता है, यानी b/p होता है। b के जगह पर 3 है, p के जगह पर कितना है, यहाँ पर p के जगह पर b नहीं, p के जगह पर कितना है तो p के जगह पर 4 है, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बट्टा लम होता है। अब यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan
tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी p बट्टा में b होता है। तो p के जगह पर कितना है, तो p के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो 4 है, तो 4 बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बट्टा में b के जगह पर 3 है, तो 4 बट्टा 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और बट्टा में 3 तिहाई 9, यहाँ पर 16 बट्टा 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु बिंदु 2√3 कोमा -2√5 किस पाद में स्थित है, यानी प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होता है। यहाँ पर देखिए पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, यानी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है जी, तो √100 का वर्गमूल 10 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। बहुपद बताना है कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू यहाँ पर एक्स होता है और प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है बहुपद का। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर बहुपद का फार्मूला आता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 15 दिया है तो 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। इसका विवेचक बताना है कि विवेचक क्या होगा, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है, यानी डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर कितना है, -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 2 गुना c के जगह पर 3। अब देखिए -4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 तिहाई कितना होता है, 8 दूना 24, 8 तिहाई कितना होता है 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 8 तिरका 24। अब देखिए यहाँ पर 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 8 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1,4,5,12,x का माध्य 7 है तब x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है, यानी सबसे पहले इसे जोड़ेंगे सभी को तो 1 प्लस में 4 प्लस में 5 यानी 5 प्लस में 12 और प्लस में x हो जाएगा और बट्टा में संख्या कितना है, तो 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। माध्य के जगह पर 7 दिया है तो 7 हो जाएगा और बराबर में जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 दूना 10 और 10 और 10 20 और 2 22, यानी 22 प्लस में x हो जाएगा। x नहीं जुटेगा, x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर 5 बट्टा में हो जाएगा, 7 के नीचे 1 लगाइए, अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस में x और बराबर में 7 5 35, यानी क्या बचेगा, तो यहाँ पर x बराबर में 35 माइनस का यहाँ पर प्लस का 22 है, माइनस का 22 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा, 35 में से 22 घटाएंगे तो 13 आएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कोस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, दोनों में 8 दिख रहा है, यानी 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कोस स्क्वायर ए है, यानी दोनों में 8 हैं तो 8 को सबसे पहले कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा कोस स्क्वायर ए।
कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा और गुना में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस 12x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। यानी यहाँ पर पूछा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी के जगह पर -12 दिया है, यानी माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 और ए के जगह पर 6 है, 6 दूना 12। इसका शून्यकों का योग 2 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास छोड़कर मत जाइएगा, फिर एक बार बोल रहा हूँ, क्लास छोड़कर मत जाइएगा। भविष्य का सवाल है, आप लोग का एग्जाम का सवाल है। अगर आप लोग क्लास छोड़कर जाइएगा तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकता है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। अब यहाँ पर समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। अभी तक एक भी क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। तो समानांतर श्रेणी दिया है, यानी एपी दिया है 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस में 9d। ए प्लस में क्या लिखेंगे? 9d। ए के जगह पर 2 है और प्लस में 9 के जगह पर कितना है? तो 9 के 9 और गुना डी के जगह पर क्या है? तो डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकलता है? तो a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है। 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी 2 प्लस में 9 पचे 45 और 45 और 2 47 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो यहाँ पर मानक विचलन नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? 2,4 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर 2 स्क्वायर और प्लस में 4 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 हो जाएगा और प्लस में 4 चौका 16, यानी रूट में आ जाएगा 20। और 20 तो दिया नहीं है, तो 20 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 2 को 2 है तो 2 बाहर, रूट में 5, 2 रूट 5 आया। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ा दिया है, देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक तो बहुत सिंपल होता है, जो संख्या बार बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, यानी जो संख्या बार बार आया है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार संख्या जो है वह 4 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? तो देखिए 37 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो इनमें सबसे अधिक मान किसका है? तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान है, क्योंकि यहाँ पर सीधे 1 है यहाँ पर, और सब ये बाटा में है। तो किसका मान अधिक है? तो tan 45 डिग्री का मान अधिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है? निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है? तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या माइनस में भी लगा है वह बहुपद में भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? इनमें से कौन समानांतर श्रेणी में है जी? तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका डी यानी सार्वंतर समान होगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये कभी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि 2 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे 6, 2 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन होगा? ये भी नहीं होगा, देखिए ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6, दूसरा पद क्या दिया है यहाँ पर?
-6, दूसरा पद -6 है तो -6 और फार्मूला क्या होता है, तो A2 - A1 यानी फिर माइनस, और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और जब -2 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का भी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 में से यहाँ पर -2 में से यहाँ पर -2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक समानांतर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दिया है यानी फिर समानांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। 30वां पद बताना है कि 30वां पद क्या होगा, तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस में 29D, ए प्लस में 29D लिखेंगे, ए के जगह पर 10 है, प्लस में 29 हो जाएगा, और गुना में डी के जगह पर माइनस का 3 हो जाएगा, यानी 10 प्लस में 9 तिरका 27 के 7, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 वा 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 87 होगा, 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी प्लस माइनस 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 का 87 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पर 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो थेल्स का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 45 डिग्री यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो एक जगह पर 45 डिग्री हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी होगा और तेल भी आपका होगा, यानी रिजल्ट भी होगा, नाम भी होगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है, c/a। सी के जगह पर 6, ए के जगह पर 3, 3 दूना 6, गुणनफल क्या आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास छोड़कर मत जाइएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, क्लास छोड़कर आप लोग को बिल्कुल नहीं जाना है, क्लास पूरा करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 7, -8 किस पाद में स्थित है। 7, -8 किस पाद में स्थित है जी, तो देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है, यानी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, यानी पी के जगह पर 3, एच के जगह पर क्या दिया है 5, तो हमें निकालना है आधार का फार्मूला क्या होता है, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, यानी b बराबर क्या आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा रूट में 16, और b बराबर क्या आया, तो √16 का वर्गमूल 4 होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, यानी b/h होता है। b की जगह पर 4, h की जगह पर 5, यानी 4/5 इसका राइट आंसर आया। कॉस थीटा का मान 4/5 कहाँ पर दिया है, 4/5 कहीं पर नहीं दिया है, 4/5 इसका आंसर होगा, कहीं पर नहीं दिया 4/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है जी, तो जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है वहीं एक अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 17 एक अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट 36 डिग्री माइनस tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। दोनों को एक को चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 36 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan 54 है तो tan 54 हो जाएगा। यहाँ पर tan 54 है तो tan 54 डिग्री। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है tan थीटा होता है, तो tan 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। tan 54 माइनस फिर यहाँ पर है tan 54, तो tan
54 हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 54 में से tan 54 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है। देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका परिसर बताना है। बहुत सिंपल होता है परिसर बताना। परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 56 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 9 है, तो 9 हो जाएगा। 56 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 47 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए में दिया है 4,2 और बी में दिया है 6,8 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यहाँ पर बताना है मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 के जगह पर 4 है, x2 के जगह पर 6 है बट्टा 2, और यहाँ पर y1 के जगह पर कितना है 2 है, प्लस y2 के जगह पर 8 है बट्टा में 2। 6 4 10 10 बट्टा 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 8 है 2 10 10 बट्टा 2। कटाएंगे तो 5 दूना 10 5 आएगा, और 5 दूना 10 यानी 5,5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, चार घात वाला बहुपद चतुर्थ बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, तो क्या होगा, समीकरण रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो संगत या असंगत या दोनों ही इनमें से कोई नहीं, तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जब एक हल होता है और अनेक हल होता है तब संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ओ 4,-1 का दूरी मूल बिंदु से होगा। फिर यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो क्या हो जाएगा, रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 16 और प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा। रूट में ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान क्या होगा, एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं जी, सभी वर्ग समरूप होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी वर्ग यहाँ पर समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1,0 और 5,-2 और 8,2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बताना है तो फार्मूला क्या होता है केंद्रक का, x1 प्लस x2 प्लस में x3 बट्टा में क्या होता है 3, और y1 प्लस y2 प्लस क्या होता है y3 बट्टा में 3 होता है। x1 के जगह पर -1 है तो -1, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा x2 के जगह पर 5 और प्लस में x3 के जगह पर 8 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, कुम्मा y1 के जगह पर क्या है 0 और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बट्टा में 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1 है और प्लस में 5 8 कितना हो जाएगा
5 8 से यहाँ पर 13 हो जाएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा बट्टा में 3, यानी 3 चौका 12, यानी -4 आ गया पहला, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2 है। तो माइनस प्लस माइनस यानी 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 0/2 का मतलब 0, यानी -4, 0 इसका आंसर आया जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह है। फिर यहाँ पर वर्ग चिन्ह बताना है, तो 8 प्लस में 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, सिंपल है। 12 8 20 और 20/2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं जी, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा याद रखिएगा व्यास होती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H होता है। L के जगह पर क्या है तो 3 है, और B के जगह पर क्या है, B के जगह पर यहाँ पर 2 है, गुना H के जगह पर 6 है। 6 दूना 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 36 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, यानी प्रथम पद शून्य है, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक पूछा है, शून्य नहीं पूछा है। कौन प्रथम पद ऋणात्मक है, यानी कौन माइनस का आ जाएगा। तो चलिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए 5 घट रहा है, यानी यहाँ पर 25 में से 5 घटाएंगे 20, और 20 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर 15। अब 15 में से 5 घटाते चलेंगे, तो यहाँ पर 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 0 में से 5 घटाएंगे -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया -5, यानी प्रथम पद क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, यानी माइनस का आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद प्रथम ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, याद रखिएगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा। 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/40 का दशमलव प्रसार होगा। 14/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा, जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2 से कटाएंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो जब 2 और 5 आता है तो शांत होगा। अगर केवल 2 2 आ रहा है इस तरफ तो अभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आ रहा है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। अशांत कब होता है, तो जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में tan थीटा से गुना होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्त के परिधि का अनुपात, दो वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5 है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यहाँ पर आप क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो हमने बताया है कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 अनुपात 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 16:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ा दिया है, देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होगा जी, तो बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है इनमें वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो इनमें सबसे ज़्यादा बार देख लेते हैं 12, 1 और 2 और यहाँ पर 3,
4, 4 को 12 है और 16, 1 2 3, हाँ क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब थोड़ा सा लंबा देगा तो देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा कौन सबसे ज़्यादा बार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है? तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मान सबसे अधिक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका मान अधिक नहीं होगा। कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लेकिन सबसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे अधिक मान 1 है, यानी कॉट 45 डिग्री का ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है जी? तो देखिए 3 घट रहा है, 21 में से 3 घटाएंगे 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, अब 15 में से 3 घटाते चलेंगे, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब देखिए 0 आ गया, यानी पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8वां पद। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इनमें अभाज्य संख्या कौन होगा जी? तो अभाज्य संख्या वह होगा जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 63 क्या होगा? 63 नहीं होगा, 71 भी नहीं होगा, क्या 69 होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 स्थित है, कौन सा पाद में स्थित है जी? तो देखिए दोनों में प्लस लगा है, तो प्लस प्लस किस में होता है? तो प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले d = b² - 4ac के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पर b के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर एक के जगह पर 1 और c के जगह पर 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर 4 चौका 16, 4 में से 16 घटाएंगे -12। जब यहाँ पर ऋणात्मक आ गया यानी माइनस का आ गया तो वह अवास्तविक होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पर पूछा है वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी यानी एपी दिया है, 8, 10, 12 का 10वां पद होगा। यहाँ पर बताना है कि 10वां पद क्या होगा? 8, 10, 12 डॉट डॉट का 10वां पद। तो फार्मूला लिखेंगे जी 1a प्लस में क्या होगा 9d, यानी 1 घटा कर लिखेंगे। यहाँ पर 10वां पद पूछा है तो 1 घटा कर लिखेंगे। 1 की जगह पर प्रथम पद 8 है तो 8 हो जाएगा प्लस 9 गुना d, यानी 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 8 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूना 18, तो यहाँ पर 18 हो गया, 18 8 कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। जब एपी के प्रथम पद 2 दिया है तथा सार्वंतर 3 दिया है तो एपी के 3 पद क्या होगा? तो फार्मूला लिखेंगे, प्रथम पद तो दिया है यानी a = 2 दिया है, तो यहाँ पर a प्लस में d, यानी दूसरा पद के लिए a प्लस d, यहाँ पर दूसरा पद के लिए तो ये 1 के जगह पर कितना है 2 है, और प्लस में 3 के जगह पर कितने यहाँ पर अंतर सार्वंतर यानी d के जगह पर 3 है, यानी क्या हो जाएगा? दूसरा पद 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे, यानी a प्लस में क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, a प्लस 2d तीसरा पद के लिए। तो यहाँ पर a के जगह पर 2 है और प्लस में 2 गुना d के जगह पर क्या है 3 है, यानी क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 3 दूना 6, यानी 8 हो जाएगा, तीसरा पद 8, यानी क्या आ जाएगा? तो 2 कोमा दूसरा पद 5 है तो 5, 2 कोमा 5 तीसरा पद 8 है तो 8, यानी 2 कोमा 5 कोमा 8 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित
कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान होगा। अब यहाँ पर भुज का मान बताना है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6,4 के भुज का मान क्या होगा। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो भुज कौन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, कोटि 4 हो जाएगा। तो भुज पूछा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बताना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी रूट लगाएंगे, यानी क्या है 64:25 है तो रूट लगाएंगे। अब यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 8 होता है, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 8:5 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि 3θ बराबर यहाँ पर 3θ बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान बताना है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बट्टा में 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 9 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan थीटा का मान बताना है, tan ए की जगह पर अभी थीटा की जगह पर 30 डिग्री आया तो 30 हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा हो तो हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा हो तो हल कितना होगा। तो जब समपाती हैं तो अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और समानांतर का कोई हल नहीं होता है, तीनों याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है, तो प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और समानांतर का कोई हल नहीं होता है, लेकिन समपाती का अनगिनत हल होता है, तीनों याद रखिएगा। और संगत कब होता है, तो जब एक हल होता है तो संगत होता है, और अनगिनत हल होता है तभी संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो संगत नहीं होता है, असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य है। माध्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 + 0 प्लस में 5 हो जाएगा, और जब इसे जोड़ेंगे संख्या कितना है 3 है, जोड़ेंगे तो 5 × 1 = 6 और बट्टा में 3 यानी 3 दूना 6। माध्य कितना आया 2 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 25 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका अशांत होगा, इसका भी अशांत होगा, इसका भी अशांत होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी का शांत होगा, क्योंकि हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटाएंगे तो 4, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 2, 2 से कटाएंगे 1, यानी 2, 2, 2, केवल 2, 2 आ रहा है तो शांत होगा। अगर केवल 5, 5 भी आता है तभी शांत होगा। अगर केवल 2 और 5 आता है तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर सी का 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 50 और 25 में गुना कर देना है। 50 और 25 में जब गुना करेंगे तो आएगा 1250 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y² बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। बहुपद y² - 6y + 8 का घात कितना है, तो यहाँ पर देखिए y² है, यानी इसका पावर 2 है, तो इसका घात भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।